भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद, जिसमें 6 ऋषि आचार्य के पास जाते हैं और 6 ऋषि का जो विशेषण दिया है ब्रह्मपरा, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, अपर ब्रह्म में निष्ठ हैं, अपर ब्रह्म की उपासना करते हैं और पर ब्रह्म की खोज में तत्पर हैं। ये पिपलाद ऋषि हमको सब कुछ बतावेंगे, ऐसा दृढ़ भाव रख करके वो पिपलाद ऋषि में गए और उनसे एक एक प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न कबंधी ने पूछा था, ये सारी प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, और इसका उत्तर दिया। ये प्रथम प्रश्न और उत्तर, ये जो कर्म विभाग है हमारे शास्त्र का, वेद का, उसकी सीमा बताने के लिए है। एतावती संसार गति, संसार की इतना ही गति है, संसार में कर्म से आपको इतना ही प्राप्त हो सकता है, कर्म से जितना बताया उतना ही प्राप्त हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना? या तो दक्षिणायन की गति और या तो उत्तरायण की गति। दृष्ट फल में बताया प्रजा, दृष्ट फल में प्रजा और अदृष्ट फल में गति, यही कर्म की आखिरी सीमा रेखा है। तो अगर किसी को ऐसा समझ में आया कि नहीं, कर्म से जो मिलता है वो सब अनित्य ही है, क्षणभंगुर ही है, तो मैं नित्य की खोज में हूँ, तो अगला अध्याय शुरू होता है उपासना का। दूसरा और तीसरा अध्याय ये दोनों उपासना के हैं।
जैसे कर्म का विभाग, उपासना का विभाग और ब्रह्म विद्या का विभाग। तो उपासना में पहले तो किसकी उपासना करनी है हमको ये समझना पड़ेगा, और फिर कैसे उपासना करनी है ये समझना पड़ेगा। तो किसकी उपासना करें और उपासना की विधि क्या होगी, तो अपने वैदिक साहित्य में, उपनिषद आदि में उपासना के कई बहुत खास खास उनका स्वरूप बताया, जिसमें एक नाम है संपद उपासना। इस पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत जोर दिया है संपद उपासना पर। एक उपासना है अहंग्रह उपासना, एक उपासना है जिसको हम लोग रोज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना भगवान का एक कोई विग्रह रख करके भगवान का प्रतीक है ऐसा मान करके हमने उपासना किया। तो उपासना के बहुत सारे स्वरूप हैं। इस उपनिषद में प्राण उपासना का प्रसंग है, प्राण उपासना। तो जब प्राण उपासना की बात आएगी तो पहले प्राण को समझना भी पड़ेगा। तो दूसरे अध्याय में प्राण का जो प्राण है, याद है ना, वो प्रजापति ने एक जोड़ा पैदा किया, रई और प्राण। तो जो प्राण है सबसे पहले पैदा हुआ वो इसलिए ज्येष्ठ है, सबसे पहले पैदा हुआ तो ज्येष्ठ है, और वो प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, और प्राण के रहने पर ही पूरे शरीर का धारण होता है। अगर प्राण न रहे तो ये शरीर का धारण संभव नहीं है। तो प्राण का ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व और सर्वविधायित्व, सबको धारण करने वाला, ये तीन बातों का यहाँ पर उपदेश होगा इस दूसरे अध्याय में। ये दूसरे अध्याय का एक प्रधान विषय है, प्राण का ज्येष्ठत्व, सर्वश्रेष्ठत्व और सर्वविधायित्व। वो ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, और सब उसी के रहने पर सबका धारण होता है। ये समझाने के लिए एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, ये प्राण उपासना। तो पहला मंत्र पढ़ते हैं। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अथ इसके अनंतर, किसके अनंतर, जब कबंधी शांत होकर के बैठ गए, उनके प्रश्न का समाधान हो गया, उसके अनंतर कबंधी के बाद हायेनम, ये जो पिपलाद ऋषि थे उनसे, पिपलाद ऋषि गुरु जी से, भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, विदर्भ देश के जो भार्गव थे, भृगु गोत्र में उत्पन्न, उन्होंने पूछा भगवन, हे प्रभो, हे पिपलाद ऋषि। यहाँ भगवान शब्द है ना, बार बार आएगा। जहाँ हमको किसी से ज्ञान चाहिए उसके प्रति भगवत भाव रहना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, होता नहीं, हाँ होता नहीं। वो तो होता है कि गुरु जी तो हमारी मुट्ठी में हैं, जब चाहेंगे तब बुलाएंगे, जब चाहेंगे तब बिठाएंगे, जब चाहेगा तो हम 11 बजे के बजाय 12 बजे खिला देंगे। कौन सी बड़ी बात है, गुरु जी तो अपने घर के हैं, है ना। तो भगवान, ये जिससे आपको कुछ प्राप्त करना है उसके प्रति श्रेष्ठत्व का भाव तो होने चाहिए ना। जहां पर उस श्रेष्ठत्व का भाव नहीं होगा फिर उनका आशीर्वाद ग्रहण नहीं होगा। भाई पिता की संपत्ति आप कानूनन ले सकते हो,
पिता की संपत्ति को आप बांट सकते हो, उनके कपड़े बांट सकते हो, जमीन बांट सकते हो, लेकिन उनके आशीर्वाद को आप उनके आशीर्वाद के, उनके हृदय का जो करुणत्व का भाव है, उसके लिए तो आपको झुकना ही पड़ता है ना। तो हे भगवान, ज्ञान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, तो आपको ये बुद्धि होनी चाहिए। खास करके ये संसार में लोग समझ नहीं पाते इस बात को, यही आदमी चूक जाता है। श्रेष्ठत्व बुद्धि होती नहीं और समझता है कि मैं किताब पढ़ करके ज्ञानी हो जाऊंगा। तो ये ब्रह्म विद्या पढ़ने का विषय नहीं है। ब्रह्म विद्या तो क्या, श्रवण मनन, और यही ना श्रवण का विषय है। श्रवण किससे करेगा? वो आचार से करेगा। और आचार के प्रति भाव कौन सा होना चाहिए? श्रेष्ठत्व का। जहां श्रेष्ठत्व का भाव गड़बड़ हुआ, वहीं पर फिर वो उच्युत हुआ, अपने गंतव्य से, अपने लक्ष्य से, अपनी साधना से च्युत होगा, वहीं पर चूक जाता है। हाँ। तो हे भगवान, कत्तेव देवाः प्रजाम विधारयन्ते, कत्तेव कितने देवता हैं जो इस प्रजाम माने यहाँ पर शरीर, यहाँ प्रजाम लिखा है, प्रजाम माने शरीर, ये जितने शरीर हैं, इसमें प्रजा लिखा है। हाँ, अगर लिखा जो है उससे ज्ञान होता है तो फिर गुरु जी की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? अभी बोला था हमने कि पढ़ने से ज्ञान नहीं, अभी बोला था। तो जो लिखा हुआ है अगर उसी से ज्ञान हो जाए तो फिर गुरु जी के पास जाने की, क्योंकि शास्त्र तो आपको मिल जाएगा 50 रुपया में, गीता प्रेस से, चौखंबा प्रेस से। तो यहाँ प्रजा माने शरीर, ये जितने शरीर हैं उन सारे शरीरों को, अस्थावर जंगम शरीरों को विधारयन्ते, कितने देवता इसको धारण करते हैं, इसकी सत्ता को बनाए रखते हैं। कितने देवता? नंबर 1 प्रश्न गिनते जाना। दूसरा प्रश्न इसमें समाया हुआ, कतर ये तत्प्रकाशयन्ते, कितने देवता हैं जो इसका व्यवहार संपादन करते हैं। प्रकाशयन्ते माने इसको व्यवहार में नियुक्त करते हैं। प्रकाशयन्ते माने जो है लाइट टार्च के जैसे प्रकाशित करना नहीं, हाँ, इसको शक्ति दे करके इसको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, व्यवहार संपादित कराते हैं। हाँ, नेत्र से उसका अपना व्यवहार है, श्रोत्र से उसका अपना व्यवहार है, जिह्वा से उसका अपना व्यवहार है। तो कितने देवता इस शरीर से व्यवहार संपादित कराते हैं? ये व्यवहार संबंधी है। क्रिया के आधार कितने देवता हैं, धारण कितने देवता करते हैं, और व्यवहार संपादित कराने वाले कितने देवता हैं। तीसरा देखो, कहा पुनः येषाम वरिष्ठ इति। अच्छा, इसमें कई देवता की संभावना हो गई ना। जब कई देवता की संभावना हो जाती है तभी पूछ रहा है कितने देवता इसका व्यवहार कराते हैं। तो एक संभावना और हुई प्रश्न की, इतने देवताओं में से कौन सबसे श्रेष्ठ? देखो 3 प्रश्न हो गए हैं। इस शरीर रूपी प्रजाओं को, स्थावर जंगम को कितने देवता धारण करते हैं, कितने इससे व्यवहार कराते हैं, और इनमें कौन श्रेष्ठ है? 3 प्रश्न है। इति शिष्य ने कहा, माने हमारा प्रश्न हो गया गुरुजी, इतना ही मुझको पूछना था, अब आप उसका उत्तर दीजिए। भाष्य देखो, एक पंक्ति पढ़ने का पहले मन है, वो आपके भाष्य में नहीं होगा। देखो, इदम उपलक्षणम पूर्वम गति श्रवणेन विरक्तस्य अपि चित्त ऐकाग्र्यम बिना वक्ष्यमाण आत्मज्ञान असिद्धे। ये जो पहले अध्याय में बता दिया गया है, पूरे कर्म के रहस्य को बताया, कर्म की गति को बताया, और उसका श्रवण करने पर क्या श्रवण किया कि कौन सी गति होगी, उत्तरायण और ये पूरा सुनने के बाद किसी को वैराग्य हो गया।
किसी को वैराग्य हो गया, विरक्तस्य अपि, घर छोड़ के भाग गया, नहीं हमको फंसना ही नहीं संसार में, तो विरक्तस्य अपि, घर छोड़ के भाग गया और वहां जाकर के गंगा जी के किनारे अब उसने वहां पर कुटिया बनाई और कुटिया बना करके ओ भगत आजा, ए भगत आजा, यहाँ पर यज्ञ कुंड बनाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे, फिर वो पड़ोसी वाला महात्मा ठीक नहीं है, वो तीसरा वाला अमुक है। तो हुआ क्या, चित्त एकाग्र नहीं। देखो हाँ, तो इसलिए करें चित्त ऐक्याग्र्यम बिना, अगर वैराग्य हुआ भी, किनारे भी चला गया और उसका चित्त पूरी तरह से एकाग्र नहीं हुआ, तो वक्ष्यमाणम आत्मा, जो आगे 5वें 6ठे अध्याय में बताया जाएगा, उस अपने आत्मा को सुनने पर भी उसका ज्ञान असिद्धे, उसका अनुभव होगा नहीं। इसलिए अब चित्त की एकाग्रता कैसे हो, चित्र की एकाग्रता कैसे हो, तो उसके लिए उपासना, उसके लिए तादार्थम मंदा नाम फल विशेषार्थम च। इसलिए जो मंद अधिकारी हैं उनको एक फल भी बताना चाहिए और उनके चित्त को एकाग्र भी करना है। इसलिए प्राण उपासनार्थम प्रश्न द्वय, प्राण उपासना के 2 अध्याय शुरू होते हैं। ये आपको एक टीका की मैंने पंक्ति सुनाई, तो हाँ अब भाष्य देखो, अब तुम लोगों को मिल जाए। अथ अनंतरम हा किल एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। अथ के कई भाव होते हैं ना, आनंतर्य, प्रारंभवाची, मंगलवाची, प्रसंग का परिवर्तन, ऐसे कई अर्थ होते हैं। यहाँ कौन सा अर्थ होगा, अनंतर। अथ अनंतरम, इसके उपरांत, हा माने प्रसिद्ध है, किल प्रसिद्ध है, एनम भार्गव, ए भार्गव, कौन, विदर्भ देश वाले, उन्होंने पूछा, हे भगवन कत्येव देवा प्रजाम शरीर लक्षणाम विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते। हे भगवन कितने देवता हैं, कत्येव देवा, कितने देवता हैं, प्रजाम, प्रजाम माने शरीर लक्षणाम, ये जो शरीर से युक्त हैं इनको विधारयन्ते, विशेषेण धारयन्ते, विशेष रूप से इस शरीर का धारण कितने लोग करते हैं। देखो शरीर लक्षणाम लिखा ना, बीके सिंह दिखा, शरीर लक्षणाम दिखा, कुछ नहीं। प्रजाम के बाद में क्या लिखा है, तो प्रजाम का अर्थ क्या हुआ, बस हाँ ये है। हाँ तो धारण कौन, जीव तो है ही, जीव को धारण करने की जरूरत थोड़े है। हाँ अच्छा, मैं न मरी हो मरी है जग सारा, हाँ, जीव को हम अनादि मानते हैं ना, उसका जन्म तो नहीं हुआ और बिना ज्ञान के उसकी मुक्ति भी नहीं है, उसके जन्म का हमको पता नहीं और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति भी नहीं है। तो अनादि अनंत में प्रवाहित हो ही रहा है, तो जीव तो पहले से धारण है, वो तो उसको धारण करने की क्या, धारण माने अगर खंभा महल को धारण ना करे तो महल गिर जाएगा, तो क्या कहोगे, इस महल को धारण करने वाला कौन है, स्तंभ, खंभा है, क्योंकि जिसके धारण ना करने पर वो गिर जावे उसको हम कहते हैं वो धारण कर रहा है। तो ये शरीर का तो हो सकता है, अच्छा जीव का धारण करने वाला कौन होगा, वो तो गिरने ही वाला नहीं है ना, वो गिर जावे तो झंझटे खत्म हो जावे आपका, हाँ, वो गिर जावे तो आप तो मुक्ति हो गई, फिर तो समस्या ही खत्म। और बिना ज्ञान के वो गिरने वाला नहीं है, तो वो जीव को कौन कितने धारण करने वाले हैं ये नहीं प्रसंग है। शरीर लक्षणाम, आपके शरीर को अन्न धारण कर रहा है ये कह सकते हो, जल धारण कर रहा है, वायु धारण कर रही ये कह सकते हो, है? या शरीर को जीव धारित किए हुए ये कह सकते हो, है ना, ठीक है ना। कर्मेंद्रियां धारण कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां धारण कर रही हैं, लेकिन जीव तो पहले से ही वो अड्डा लगाए बैठा है,
वो ढूंढ लेगा, मरेगा कहाँ? वो तो आप धारण माने अगर ये मंच धारण ना करे तो कुर्सी गिर जाएगी, ये इसका मतलब वही हुआ ना। तो धारण करने के अर्थ में जिसके बगैर दूसरे की सत्ता न रहे उसको हम कहते हैं धारण करना। तो प्राण लक्षणाम विधारयन्ते, कौन धारण करता है इस शरीर को? देखो अगला, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, कतरे बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम एतत् प्रकाशनम स्वमाहात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते। कतरे कितने बुद्धि इंद्रिय, अब यहां बुद्धि लगाया ना, तो बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रिय, हाँ ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय माने कर्म इंद्रिय। तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्म इंद्रियों को विभक्ता नाम, बिल्कुल जो इनका अलग अलग है, हे भाई तुम रूप को देखो, हे भाई तुम शब्द का श्रवण करो, ये जो अलग अलग विभाग है इनका जो प्रकाशन है, स्वमाहात्म्य प्रख्यापनम, इनके अपने अपने कार्य को करने के लिए कौन देवता प्रेरित करता है? कौन है? कौन शक्ति देता है? स्वमाहात्म्य प्रख्यापनम। हाँ, एक बहुत गंभीर प्रश्न होता है, उसको कहते मानाधीनो मेयः मेयाधीनो मानः। एक गंभीरतम प्रश्न में माना जाता है। जैसे आप लोग कहते हो पहले कर्म बना कि जीव, पहले सृष्टि बनी कि पहले कर्म, तो ऐसे एक गंभीर विषयों की अपेक्षा से इंद्रिय है, विषय है तो इंद्रिय है कि इंद्रिय है तो विषय है? विषय है तो इंद्रिय। मैंने अभी इतनी भूमिका बनाई कि गंभीरतम प्रश्न है, इस शास्त्रार्थ में रखा जाता है, और आपने उत्तर पहले से गणित वाला हल्क देख लिया। तो एक गंभीरतम, तो विषयों की सत्ता इंद्रियों के होने के कारण है या इंद्रियों की सत्ता विषयों के कारण है? तो ये इंद्रियां अपने अपनी महात्म्य का, अपने महात्म्य का मैं रूप देख सकती हूं, मैं शब्द का श्रवण कर सकती हूं, मैं वाणी का उच्चारण कर सकती हूं, एक किसके द्वारा करते हैं? स्वमाहात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते। इंद्रियों को अपने अपने कार्य में कौन लगाने वाले देवता हैं? तीसरा प्रश्न देखो, को असौ पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य लक्षणानाम इति। को असौ, अब इनमें से एक बात और हमको पूछना है, पुनः एषाम, इन सब में वरिष्ठा, मंत्र में है ना वरिष्ठा, तो वरिष्ठा माने प्रधानः, तो इनमें सबसे ज्यादा प्रधान कौन है, वरिष्ठ कौन है? कार्य करण लक्षणान। ऐसे कह देने से कि आप बहुत बड़े हो, हाँ ऐसे तो आप अपने बच्चों को कहते हो तो राजा बाबू, हाँ हे तू तो राजा बाबू है, हाँ, हाँ, चलो हुक्म देवे किसी को, हाँ नहीं राजा है तो हुक्म देवे ना किसी को, उसके हुक्म पर फिर सबको चलना चाहिए। हाँ महाराज सुनता कोई नहीं और कौन है? राजा बाबू। ये खाली पीली का जो पीठ ठोकते हैं ना, वो सब का सब मिथ्या अभिमान को बढ़ा देते हैं और जीव आगे बढ़ नहीं पाता। मिथ्या अभिमान को बढ़ोतरी करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा समाज में समस्या यही है। चार लोग मिल करके किसी को तू महान है, तू महान है, तू ही तो गुरु जी को धारण किए है। हाँ गुरु जी को भी धारण कौन किए है? हाँ, तू वरिष्ठ है। गुरु जी को कौन आता है? अरे गुरु जी कौन सा आते हैं लखनऊ, 2 दिन के लिए आए चले गए। हाँ? धारण कौन कर रहा है? बस समस्या शुरू। हाँ? हाँ? तो मिथ्या अभिमान। विचार कहाँ करना चाहिए? कार्य करण लक्षणानि। आप उतना कार्य कर, जैसे आपने बच्चे को कहा राजा बाबू, तो बच्चा फिर हुक्म देवे और सारा गांव जो है लाइन से खड़ा हो जाए स्वागत में। महाराज पड़ोसी थप्पड़ मारेगा तो हो गया, राजा भी निकल गए, बाबू भी निकल गए।
है ना। तो ऐसे नहीं, आप श्रेष्ठ हो तो कार्य आपसे वैसे होना चाहिए। कार्य करण लक्षणानि। फिर अगर आप राजा हो तो आपके पास सिंहासन हो गए ना, राजा हो तो सिंहासन हो गए। राजा के 4 चिन्ह माने जाते थे ना। हाँ, सिंहासन, छत्र, चमर, दंड। हाँ, कहाँ है बच्चे के पास में राजा बाबू? हाँ, अरे ऐसे आप लोगों को भी कई लोग कहते बड़े पुण्यात्मा हो, ठन ठन पाल पुण्यात्मा है। वो सब सुन लेना, हमारे जगदाद दिन सुनाएंगे बढ़िया, वो बढ़िया सुनाते हैं। कहाँ के पुण्यात्मा हो, उसी नाती पोते में फंसे पड़े हो। ये पहले अध्याय वाले में गति सबकी अभी कल पढ़ा था तो कहाँ समझ में आया था, कहाँ गति होगी। उत्तरायण की गति कहने में भी आपको शर्म लग रही थी कल कि नहीं? हाँ, यही ना कल जो स्वाध्याय में पढ़ा, लग रहा था ना कि शायद हम उत्तरायण के लायक भी नहीं है। हाँ, और सीधे ब्रह्म ज्ञान। हाँ, तो इसलिए कोई पुण्यात्मा उट्टयात्मा नहीं हो। हाँ, पुण्यात्मा तब होंगे जब इस विद्या को धारण कर लोगे तो। हाँ, इस विद्या को धारण करोगे तब। पिटाई के बाद भी अभी सफाई नहीं हुई है। कम से कम अच्छा, जब 84 लाख जन्मों का कचरा इकट्ठा है तो फिर आप 4 साल में ही 10 साल में कहते हो कि साफ कर दो गुरुजी, और 10 साल में भी हिसाब लगावे तो कितना हफ्ता होवेगा, कितना घंटा होवेगा? 10 साल में भी फुल टाइम थोड़े, कितने घंटे? 1 महीने से ज़्यादा आ जाएगा, आप लोगों को बहुत आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो है, हाँ, इसलिए कार्य करण लक्षणानाम इति, आप समझिए वहां पर जो शब्द, हाँ, ये जितना कार्य करण रूप हैं उन सब देवताओं में से कौन श्रेष्ठ है? कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां। जब हम कार्य करण संघात कहते हैं तो कार्य माने देह और करण माने इंद्रियां। इन सब में कौन श्रेष्ठ? तो 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न था इसको धारण कौन करता है, दूसरा प्रश्न हुआ ये कितने देवता व्यवहार संपादित कराते हैं, और तीसरा प्रश्न हो गया इनमें कौन वरिष्ठ। तस्मै स होवाच आकाशो हवायेष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्यभिवदन्ति वयम् एतत् बाणमवष्टभ्य विधारयामः। तस्मै स होवाच, ओ भार्गव से, तस्मै माने भार्गव के लिए, भार्गव से पिपलाद ऋषि ने कहा। सा होवा, स माने पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि ने भार्गव को उत्तर दिया। तुमने पूछा था ना कितने देवता, गिन लो। आकाश भी एक देवता है। आकाशो हवयेष देवः, वायु, अग्नि, आपः, पृथ्वी। कितने हो गए? 5 महाभूत। ये तो आपको रटा पड़ा है 5 महाभूत। हाँ, वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च, वाणी, वांग, ये जो वांग शब्द है ये पूरा कर्मेंद्रियों के लिए, मनः अंतःकरण के लिए, चक्षु श्रोत्रम ज्ञानेन्द्रिय, ये सब के सब। ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, ये सब देवता इस शरीर को धारण कर रहे हैं। इतने देवता शरीर को धारण कर रहे हैं। कितने देवता? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, इतने देवता धारण कर रहे हैं। और उसमें 5 प्राण भी जोड़ लो तो कितने हो जाए? इतने देवता इसको धारण कर रहे हैं। ते प्रकाश्य अभिवदंती। ओ एक दिन आपस में चर्चा करने लगे, जितने देवता थे ये सब के सब 24 आपस में चर्चा करने लगे, भाई बताओ ये जो शरीर है ना, बाण माने शरीर, ये जो बाणम है, वयम एतद बाणम, ये जो शरीर है, इस शरीर को असल में कौन धारण कर रहा है? तो उसमें जितने बैठे थे सब ने कहा मैं ही धारण कर रहा हूं। वयम एतद, हम ही लोग, एतद बाणम, इस बाण को, बाण माने शरीर, इस बाण रूपी शरीर को धारण किए हुए हैं। विधारयामः। ऐसे एक दिन सब आपस में गोष्ठी कर रहे हैं, संग गोष्ठी कर रहे हैं। कौन धारण कर रहा है? मैं ही धारण कर रहा हूं, मैं ही धारण कर रहा हूं, मैं ही धारण कर रहा हूं। ये मंत्र का अर्थ हो गया। भाष्य देखो। एवं पृष्ठवते तस्मै स होवाच। जब ऐसा पूछा था तब उनको एवं इस प्रकार से पृष्ठवते पूछने पर तस्मै माने उन भार्गव के लिए सा पिपलाद ऋषि उवाच बोले। आकाशो हवा येष देवो, ये आकाश भी एक देवता है। वायु अग्नि रापा पृथ्वी इति एतान 5 महाभूतानि। ये 5 महाभूत, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, एतानि ये 5 महाभूत शरीर आरंभकाणी। शरीर का प्रारंभ कहां से हुआ? इन्हीं से। इसको कहते हैं शरीर आरंभकाणी। शरीर इसी से मिलकर के बना। तो शरीर आरंभकाणी वांग मन चक्षु श्रोत्रम इत्यादीनि। देखो वांग माने वाणी, मन, चक्षु, नेत्र, कान, श्रोत्र इत्यादि कर्मेंद्रियां बुद्धिन्द्रियाणि ते कार्य लक्षणा करण लक्षणाश्च। कौन? ये जितने हैं देखो, इसमें सबका सब आ गया ना। वांग माने वाणी, मन, चक्षु माने नेत्र, श्रोत्र, ये सब के सब कर्मेंद्री और बुद्धेन्द्रियाणि माने ज्ञानेन्द्रियां, सब बहुवचन में है, सबको मिला लो। ते कार्य लक्षणा, जो उत्पन्न हुई हैं, कारण लक्षणा जिससे उत्पन्न हुई हैं, ये सब मिलकर के ये शरीर को धारण करते हैं। अब इस शरीर को धारण करने में जो है, समझ लो कि सब मिलके शरीर का धारण करते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब कभी कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो एक शब्द कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, ऐसे मल्टी ऑर्गन माने केवल एक ही शरीर का अंग नहीं काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि शरीर के कई अंग उसमें हो सकता है। लीवर है, हार्ट है, किडनी है, जो शरीर को, उसमें कई अंग अगर फेल हो गए तो फिर डॉक्टरों के भी बस में नहीं होता। तो कई मिलके शरीर को धारण करते हैं भैया। हाँ अच्छा, एक दिन हुआ क्या? ते देवा, ये जितने देवता हैं धारण करने वाले, वह सब देवता आत्मनो माहात्म्यम प्रकाश्य अभिवदंती। स्पर्धमाना, अपनी अपनी, आत्मनो माने अपनी अपनी, माहात्म्यम अपनी अपनी महिमा को प्रकाश्य अभिवदंती, प्रकाश करके बोलते हैं, अपने अपने काम को बता के बोलते हैं। लेकिन साथ में सीधे नहीं, स्पर्धमाना। स्पर्धमाना माने तुमसे मैं बढ़िया हूं, कंपटीशन करते हुए। स्पर्धा क्या कह रहे हैं? अहम श्रेष्ठता यही कथम वदंती। अहम श्रेष्ठ, अरे मैं ही श्रेष्ठ हूं। अब इसमें सब ने बोलना शुरू कर दिया होगा ना। पहले वाले ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे ने कहा मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो कथम, कैसे बोले भाई? काम बताओ कैसे श्रेष्ठ हो? तो कहते हैं वयम एतत् बाणम, हम ही ए बाण को, इस शरीर का नाम हो गया एक बाण। बाण माने शरीर। इसीलिए
बाण से छुटकारा मिल जाए तो नाम पड़ता है निर्वाण। लभंते ब्रह्म निर्वाण। बाण निकल जावे, बाण से छुटकारा होवे तो उसका नाम होता है निर्वाण। बाण शब्द का थोड़ा समझिए। बा और वा में अभेद मान लो थोड़ी देर के लिए। बा वयोर अभेदः, जैसे नाड़यो, ना और अणा में कई रावण, हाँ ना लिखोगे तो है ना रावण या रावण, तो नाड़ा में अनेक बार अभेद करके व्यवहार होता है। ऐसे बा और वा में कई बार अभेद करके व्यवहार होता है। बा वयोर अभेदात वाति। तो अब यहां पर देखो, बा को वा समझ लो, बाण लिखा है ना, वाल समझ लो, क्योंकि दोनों में अभेद है। वा समझ लोगे तो वा का अर्थ होता है वाति, बहना। वाति माने ले जाना, बहन करना। किसको? कुत्सितम गंधम बहति इति वा बाणम। जो कुत्सित, अच्छा तुम लोगों में नहीं होगा, शायद अनंतम लिए बैठे होंगे। देख, कुत्सितम गंधम, जो दुर्गंध है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उस दुर्गंध को जो वहन करता है उसका नाम है बाण। जो गंध आपको पसंद नहीं, उसी गंध का आप जो मतलब लिए घूम रहे हो, वो क्या है? अरे उतना ही नहीं, बदबू नहीं आती शरीर से, अपने शरीर की नहीं आती, बगल वाले के। अगर बगल वाला 1 महीने से कपड़ा ना धोया हो, स्प्रे ना किया हो, आज स्प्रे क्यों किया आपने, गंध क्यों लगाया? क्योंकि वो जो कुत्सित गंध है उसको दबाने के लिए। तो शरीर तुम्हारा जो कुत्सितम गंधम वहति इति, जो दुर्गंध को लिए घूमता है, उसी का नाम है बाण। वारे हम आंख से मैल निकलती है, नाक से, मुंह से, कान से, मलमूत्र, हाँ पसीने हो रहे हैं कि नहीं अभी? अच्छा चलो सूंघो, बगल वाले का पसीना सूंघो, अपना नहीं, बगल वाले का पसीना सूंघो कितना। तो ये शरीर को बाण कहा क्योंकि कुत्सित गंध को ये बहन करता है। हाँ इसलिए। और देखो वा का दूसरा अर्थ करो, विनाशम गच्छति इति। बा और वा में अभेद कर लो, तो बाण को वाण कह लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो एक अर्थ हो गया वाति, बहन करने के अर्थ में। दूसरा अर्थ हुआ जाने के अर्थ में। तो क्या होगा? विनाशम गच्छन्ति, जो एक दिन नष्ट हो जाता है उसका नाम हो गया बाण। विनाशम गच्छति इति। अच्छा तीसरा अर्थ कर लो, तीसरा अर्थ करो, देशात देशांतरम गच्छन्ति इति वा बाणम। जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। भाई इंदिरा नगर से जो पपना मऊ आया, यही ना, फिर यहां से उठ के कमरे में गया, उसको क्या कहोगे? बाण। बाण शब्द है। बाण शब्द में बा और वा में अभेद माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो वा के 3 अर्थ करो। पहला वा का अर्थ होगा कुत्सितम दुर्गंधम वहति, वहति वहन करने के अर्थ में। वा का दूसरा अर्थ होगा विनाशशील होने के कारण, जो विनष्ट होता है। और वा का तीसरा अर्थ होगा जो दूर एक देश से दूसरे देश में ले जाता है, जाता है। तो ऐसा बाण। अब समझ में आया बाण शरीर को? हाँ? निर्वाण क्यों कहा? निर्वाण माने जिसको अब दोबारा शरीर धारण ना करना पड़े, उसको निर्वाण मिला। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान। तो ओह चलिए, तो बाणम, बाणम माने शरीर,
हाँ, सीधा सा अर्थ है बाणम माने। अब भूलोगे तो नहीं ना, अब तो चलो। तो वयम एतत बाणम, वो जितने देवता थे सब मिल करके, पांचों महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब मिल करके, हम सब एक कार्यकरण संघातम, एक कार्यकरण संघात, शरीर और सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, सबके संघात को अवष्टभ्य धारण करते हैं। प्रसादम इव स्तंभात, प्रसादम इव स्तंभादयः अविशिथिलीकृत्य, अच्छा, विधारयामो विस्पष्टम धारयामः। देखो प्रसादम इव, प्रसादम वही दृष्टांत दे दिया महल का। जैसे महल को धारण कौन करता है? स्तंभादया, खंभे, खंभे महल को धारण करते हैं। अच्छा, खंभा जो है वो जरा सा थोड़ा सा करवट बदल लेवे कभी कभी तो। अच्छा, आपकी खटिया का, चारपाई का पावा करवट बदल थोड़ा सा वो, जैसे अच्छा हमारे ऊपर मान लो छोटे बच्चे होते थे तो दादाजी के ऊपर चढ़ जाते थे, हाँ, और उसके छोटे बच्चे दादा, तो दादाजी कहते अच्छा थोड़ा करवट तो बदल लेने दे, ऐसा बोलते थे ना। अगर खंभा थोड़ा सा जो है करवट बदले या थोड़ा सा जो है दाएं बाएं करे, हाँ, तो कैसा मजा आएगा फिर। हाँ, अच्छा पृथ्वी में जरा सा दाएं बाएं करें तो मतलब देखो वो लिखा अविशिथिलीकृत्य, बिल्कुल शिथिलता नहीं होती, बिल्कुल ढीलापन नहीं होता, बिल्कुल ढीलापन नहीं होता। जरा सा भी खंभे में जरा सा भी दरार आ जावे आपका महल गिर जाएगा। मतलब बिल्कुल शिथिल हुए बगैर, तने हुए। हाँ, बी अलर्ट। आप लोग सत्संग सुनते हो कैसे? और हमारे जगदान महाराज बार बार कहते हैं, एक कहते हैं टकटकी लगा के देखो, हाँ बोला है ना, टकटकी लगा के देखो। किसको? वक्ता को। जो वक्ता है उसको टकटकी लगा के देखो। बहुत अच्छा लगा मुझको। टकटकी लगा के देखोगे तो नींद नहीं आवेगी, ध्यान से बात समझ में जाएगी। टकटकी लगा के बगल वाले को मत देखना, हाँ, हाँ, किसको देखो? वक्ता की तरफ देखो। हाँ? अच्छा, किसी ने कहा गुरुजी टकटकी लगा के देखें आपको नजर लग गई तो तो जिसको नजर लग जावे वो गुरु है ही नहीं फिर। वो अपने आप में इतने सिद्ध हैं कि उनको कोई नजर वजर की ही, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। तो अब अविशिथिलीकृत्य, बिना किसी ढिलाई के, हाँ, विधारयामो, अरे मैं तने हुए खड़ा रहता हूँ तभी तो ये महल खड़ा हुआ है। विस्पष्टम धारयामः, तो ये जितने देवता थे सब अपनी अपनी बात कहने लगे। माया एव एकेन, अब उसमें जितने लोग थे पहले तो कह रहे थे वयम, हम सब, वयम माने हम, है ना, अहम आवाम वयम, हम सब कह रहे थे। तब तक सब जितने बैठ के गोष्ठी कर रहे थे उसमें से एक ने कहा नहीं मैं ही धारण करता हूं, माया मेरे द्वारा ही धारित होता है जी। माया एव एकेन अयम संघातो ध्रियते इति एक एकस्य अभिप्रायः। उसमें जितने थे उन्होंने कहा माया एव, मेरे द्वारा ही धारित है, मैं ही इसको धारण किए हुए हूं। अब सबकी अकड़ शुरू हो गई। सबकी अकड़ जब शुरू हो गई तो वहीं बैठा था प्राण भी। तब प्राण ने चुपके से कहा सुनो सुनो। तान वरिष्ठा प्राण उवाच मा मोहम आपद्य अथ हम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धाना बभूवु। तान वरिष्ठः प्राण उवाच। तो एक गुट था वो देवताओं का गुट था, उसमें 5 बैठे थे ग्रुप, जैसे कहते हैं विपक्ष का नेता और पक्ष वाला नेता।
तो नेता जो है बोलेगा तो उसके साथ वाले सब हु कहते हैं, यही ना। तो 5 का गुट था, तो उसका मुखिया कौन था? प्राण। उसका मुखिया प्राण था। यहां वरिष्ठा का मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वरिष्ठता अभी उसकी वरिष्ठता नहीं सिद्ध हुई। अभी क्या हुआ कि वो 5 का लीडर था। तो वो मुख्य प्राण वरिष्ठ प्राण उवाच, उसने कहा, मां मोहम आपद्य, अरे भ्रमित मत हो, आप लोग अपनी अपनी कल्पना में मत रहो, मोह में मत पड़ो। अथ अहम एतद, अरे मैं स्वयं ही एतद पंचधा आत्मानम, अपने आप को 5 भाग में बांट देता हूं। प्रविभज्य, अपने आप को 5 भाग में, प्राण अपान व्यान उदान सब 5 भाग में बांट देता हूं। और एतत् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण को मैं ही आश्रय देता हूं, विधारयामी, धारण करता हूं। वो प्राण ने कहा। अच्छा, विपक्ष का लीडर कुछ बोले या पक्ष का लीडर नेता कुछ बोले तो दूसरी तरफ वाले क्या कहते हैं? लज्जा करो, शर्म करो, है ना। दूसरी तरफ वाले स्वीकार नहीं करते ना। क्या हुआ अनिल, याद नहीं आ रहा? विपक्ष संसद भूल गए तुम बड़े दिन से। हाँ, तो जितने और बैठे थे ना, ये प्राण के गुट के अलावा जितने बैठे थे, ते अश्रद्धाना बभू, उनको जरा भी विश्वास नहीं। चुप रहो, अपनी डींग हाँकते हो कि मैं ही धारण करता हूं। हाँ, हम सब मिलके धारण करते हैं, कोई ऐसा नहीं। चलिए, इस श्लोक मंत्र का अर्थ बिल्कुल साफ साफ है, भाष्य देखो। तान एव अभिमानवतो वरिष्ठो मुख्य प्राण उवाच उक्तवान। तान एवं, वहां उन सब के बीच में इस प्रकार जब चर्चा हो रही थी तो अभिमानवतो वरिष्ठ मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है, वरिष्ठा है मंत्र में ना, तो वरिष्ठा का भाव है मुख्य प्राण। हाँ, जिसको आप मुख्य प्राण कह रहे हो, वरिष्ठा मत कहो, वहां अभी श्रेष्ठत्व उसका सिद्ध नहीं हुआ है। हमने कहा था इस अध्याय में 3 चीज होगा, प्राण का ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व और विधायित्व। तो अभी श्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर मुख्य प्राण, जिसको आप नाम देते हो प्राण। फिर 4 उसके जो है सपोर्टर हो गए, अपान व्यान उदान सम। फिर 5 और उनमें भेद कर लोगे तो नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, वो सब उसके सपोर्टर हैं। तो मुख्य प्राण उवाच उक्तवान, क्या कहा? मां मैवम मोहम आपद्य, अरे आप लोग महाराज ए भ्रम में मत रहो, मोह में मत पड़ो, जितने लोग बोल रहे हो। अथ, अरे समझो, अथ माने विवेक तया अभिमानम मा कृतो, विवेक को लाओ, बुद्धि को जगाओ, बुद्धि को जगा के अभिमान मत करो। देखो, विवेक तया अभिमानम मा कुरु, विवेक को जगाओ, अभिमान मत करो। इस जगत में आप ही धारण करने वाले किसी को नहीं। अच्छा, आप लोग अकड़ के बोलो, परिवार को कौन धारण किए हुए है? आपके परिवार में 10 लोग हैं, घर है, कौन धारण किए हैं? आप दादा हो, पगड़ी रस्म हुई थी, आप मुखिया हो, पगड़ी, हाँ है ना। बेटा नौकरी करता है, बहू घर को संभालती है, पोता पढ़ाई नहीं करता, खेत में जाकर के काम करता है। और सब मिलकर के बैठो, घर कौन संभाल रहे हैं? घर कौन चला रहा है? तो हाँ मैंने सबका नाम, दादाजी दादी जी हैं, बेटा नौकरी करता है, पोता नौकरी नहीं करता, खेती संभालता है, कोई एक व्यापार करता है, और 10 मिलके बैठो और कह दो कि कौन संभाल रहा है? हाँ, बस वही झगड़ा है। तो जैसे घरों में झगड़ा है, वैसे यहाँ अंदर भी झगड़ा होता है। तो इनमें झगड़ा हो गया, सब में, देवताओं में। तो जैसे घरों में होता है, ऐसे आश्रमों में भी होता है झगड़ा। घबराना मत, नहीं, आश्रमों में भी हो सकता है। आश्रम कौन चला रहा है? रामानंद जी कहेंगे मैं चला रहा हूँ, अनंतानंद कहेंगे मैं चला रहा हूँ, बीके सिंह कहेंगे मैं संस्था का
अध्यक्ष हूँ, मैं चला रहा हूँ। अनिल सिंह कहेंगे हिसाब किताब मैं ही संभालता हूँ, है ना, मैं चला रहा हूँ। जितने लोग हो सब लोग कहो कि मैं चला। कौन चला रहा है आश्रम को? बस सीधा सा एक शब्द याद रखो, विवेकतया अभिमानम मा कुरु। विवेकतया, बुद्धि को जगाओ, ज्ञान को ले आओ भीतर, अभिमान मत करो, अभिमान मत करो। तुम चलाने वाले मा कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः। हाँ, तो विवेकतया अभिमानम मां कुरुतो। कुरुत माने बहुवचन। हे तुम भीड़ जितने लगाए हुए हो ना, बुद्धि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, विवेक को जगाओ, अभिमान मत करो। विवेक का फल है अभिमान से बचना। और असल में सही सही कहूं तो अभी गुरु जी भी तो बाधा हैं। अगर मान लो स्वामी अभयानंद भी समझें कि मैं ही चला रहा हूं ना, तो ये भी बंधन ही है, ये भी बाधा है। जब हम नहीं रहते तो विद्यार्थी जितने खुश होते हैं ना, उतना रहने पर नहीं होते। अब इस समय हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस है ना, 10 दिन तो वहाँ पर बेचारे, अब स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है ना। तो हम लोग भी जो है समझो, आप लोग दूर रहो तो ज़्यादा सुखी, हमारे ना रहने पर ज़्यादा बढ़िया चलेगा। तो मैं कैसे कहूँ कि इसको मैं ही धारण करूँ, क्योंकि मेरे न रहने पर ज़्यादा बढ़िया चलेगा। तो विवेकतया अभिमानम मा कुरुत। तुम सब, कुरुत माने तुम सब जितने हो, अपने विवेक को जगाओ, अभिमान मत करो। यस्मात्, क्योंकि अहम एव एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। प्राण कह रहा है सबसे, अहम एव, मैं ही, एतद् बाणम, इस शरीर को, अवष्टभ्य विधार, इस शरीर को धारण करता हूं। कैसे? पंचधा आत्मानम प्रविभज्य, अपने आप को 5 भाग में मैं बांट देता हूं। प्राणादि वृत्ति भेदम, कैसे बांट देते हो? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 भाग में बांटता हूं वृत्तियों के अनुसार। स्वस्य कृत्वा विधारयामि, अपने आप को 5 भाग में विभाग करके शरीर को धारण करता रहता हूं। इति उक्तवती, जब ऐसा प्राण ने कहा, चा तस्मिन, उनके प्रति, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सबके प्रति प्राण ने ऐसा कहा, ते अश्रद्धाना, तो वो जितने थे वो सब हंसे। अश्रद्धाना माने उनको जमी नहीं बात और सब हंसे। ये देखो ये आए हैं, कह रहे हैं कि हम धारण कर रहे हैं। अश्रद्धाना। अप्रत्ययवंतो बभूव। अप्रत्ययवंता माने बुद्धि में बिल्कुल उस बात को प्रत्यायित ही नहीं हुआ, बुद्धि में वो बात प्रत्यायित नहीं हुआ, धारित नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं हुई उसकी। जैसे कई बार गुरु जी कोई बात कहें, अंदर से आदमी कहता है जमी नहीं बात, अप्रत्यायित हुआ। अप्रत्ययवंतो बभूव। कथम एतदेवमिति, ये कैसे हो सकता है जी, हम भी तो हैं, हम कोई खाली ऐसे जो है अपना सर पीट रहे हैं। तो अब यहां पर एक प्रसंग ऐसा है कि अगला जो मंत्र है, ये मंत्र सीधे है, लेकिन एक दूसरे उपनिषद में बीच में एक आख्यायिका है इसी बात को लेकर के। यहां पर नहीं है, यहां वो आख्यायिका नहीं है, तो बीच में का है। हाँ, वहां उपनिषद में आख्यायिका है कि सब मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रजापति के पास गए। आप बताइए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम में से कोई एक निकल जाओ, और जिसके निकल जाने पर ये बाण शरीर नष्ट हो जावे, दुर्गंध युक्त हो जावे, अव्यवहारिक हो जावे, समझ लेना वही श्रेष्ठ है, जिसके बगैर न रहे, जिसके बगैर न रहे। तो उसमें सबसे पहले आंख ने ताव में दिखा के निकली, मैं जा रही हूं। 1 साल तक आंख बाहर रही,
जब कोई बुलाने नहीं गया तो लौट आई बेचारी। आंख ने कहा क्यों, हम नहीं थे तो तुम लोग कैसे जिए? तो सबने कहा जैसे सूरदास का काम होता है वैसे हम कर लिए अपना काम। सूरदास भी तो अपना काम कर लेता है टटोल टटोल करके। तो बेचारी का कोई सुना ही नहीं। जैसे देवियां कभी रूठ के मायके जाती हैं, कोई मनाने नहीं गया तो अपने आप ही चली जाती हैं। हाँ, फिर अब ऐसे कान ने किया, कान गया, फिर वो 1 साल के बाद आया, फिर ऐसे नाक गई, फिर ऐसे एक एक करके रसना गई, सब आते चले गए। अंत में प्राण ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूं। गया नहीं, तैयारी किया, मैं चलता हूं भाई, तुम सबका हो गया ना, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, तुम अपना अपना करके देख लिए ना, अब मैं चलता हूं। तो ये अगला मंत्र है, मैं चलता हूं। और मैं चलता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।